चतुर्मास जब प्रारंभ हो जाएगा तभी से ही हम ये माने कि धर्म ध्यान चहल पहल शुरू होगी। जितना फल तब होगा उतना ही फल आज भी होगा। कोई आज सामायिक करे, कोई 13 तारीख से करे, सामायिक बराबर है। क्यों भाइयों शाम को? इसलिए फल में कोई अंतर नहीं। हमें अपना उत्साह धर्म भावना बढ़ानी चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए और एक दूसरे को प्रेरणा भी करनी चाहिए। थोड़ी सी सहज बातें उनको आप सहजता में लेना, कोई उनको आप उपालंब में नहीं लेंगे, सहजता में। एक तो यह है कि हमारा प्रयास हो कि प्रवचन काल में भाई बहनें जिनकी कोई मजबूरी हो तो भिन्न बात है, अन्यथा सामायिक करके बैठे। ऐसा तो हो नहीं भाई महाराज जी ने बड़ा दबाव दिया, अब हम क्या करें। प्रेरणा और आशीर्वाद, क्या समझे भाई? प्रेरणा और आशीर्वाद। सामायिक आप अगर प्रवचन काल में करते हैं तो आपको 2 लाभ होते, और व्यापारी व्यक्ति हमेशा लाभ के बाद सोचता है। सामायिक करने का लाभ होता है। प्रवचन शास्त्र जो स्वाध्याय के अंग हैं उनके सुनने का लाभ होता है। ठीक है ना भाई? 2 हो गए ना, 2 लाभ हो। अकेले प्रवचन सुना बड़ी अच्छी बात है, आपने लाभ हुआ, पर 1 लाभ होगा, 2 नहीं होंगे। सामायिक आपने की, आगे पीछे की, सामायिक का लाभ होगा। अगर प्रवचन और साथ में सुनो तो और लाभ। तो ये प्रयास रहे, भावना रहे और प्रेरणा रहे कि प्रवचन काल में सामायिक करके बैठे। और मैंने अभी कहा मैं तो सहजता में जीता हूँ, सहज में रहता हूँ। कोई बात मैं तो स्नेह और आशीर्वाद में कहता हूँ। कुछ बात आपकी, कुछ बात सेवादार भाइयों की। बैठने वाले भाई कोई बात हो तो मुझे बता भी देना। अगर पहली पंक्ति भरें फिर दूसरे भरें तो थोड़ा अच्छा रहे। महावीर की सभा में यूँ नहीं होता कि जी वो फलाने उनको आना है, उनकी गद्दी आ गई है। ये यहाँ व्यवस्था नहीं है। कोई मेरी सभा की बात नहीं, महावीर की सभा की बात है। अगर एक बच्चा भी आया और वो आगे बैठा, और आपकी व्यवस्थाओं को मैं भंग नहीं कर रहा, लेकिन बात है उसका बाबा आया तो पीछे बैठे। महावीर की सभा में ये कोई अव्यवस्था नहीं है। आपके घर गृहस्थों की तो जो सभा हो उसकी तो बात है कि छोटे आगे कैसे बैठेंगे, छोटे ने पीछे बैठाओ। यहाँ नहीं है, इस सभा में नहीं है। महावीर प्रभु के शासन में, समूह शरण में राजा और सेवक भी आते थे। तो सेवक अगर आया है और वो पहले आया और आगे बैठा है तो राजा के लिए मतलब स्थान पीछे का है। वो ऐसा नहीं है कि राजा आगे हैं तो मैं उठ करके पीछे जाऊं, ये है नहीं। महावीर की सभा आत्मा के समत्व की सभा है, बराबरी की। वे सब आए हैं, सबकी श्रद्धाएं हैं, सबकी भक्ति हैं, ऐसा है। तो मेरा ये ख्याल और सुझाव है
कि पहले पहली पंक्ति भरें, फिर दूसरी भरें, फिर तीसरी, एक यहाँ बैठा, एक पीछे बैठा, एक उधर बैठा, इसकी तुलना में अगर ऐसा करें अच्छा है। सेवादार भाइयों के लिए आशीर्वाद। अक्सर मैं देखता हूँ सभी जगह कुर्सियाँ पहले आधे बिछाएंगे, एक रिवाज है। जब देखा भाई और आ गए फिर कुर्सी उठा कर लाएंगे, फिर बाद में कुर्सी लगाएं। अगर कुर्सियाँ पहले लगा दी जाएं तो क्या दिक्कत है? ज़्यादा इतने होंगे 10-5 कुर्सी पीछे खाली रहेगी। जब मेरे को एतराज नहीं रहेगी तो रहेगी, लेकिन आधी लगाएंगे। सभी जगह रिवाज हमारे पास है, इनका भी यही हाल है। जो यहाँ परमानेंट उनका भी यही हाल। और जगह कुर्सियाँ जब लगाएंगे आधे लगाएंगे, पूरी नहीं लगाएंगे। ये उपालम नहीं, ये तो आपसे बातचीत है, आपकी मेरी बातचीत है। अगर हम पहले ही व्यवस्था के साथ सारी कुर्सियाँ ठीक से लगा दें, आने वाले आते रहें, बैठते रहें। मान लो कुछ खाली भी रहेगी, क्या बात होगी? खाली रहेगी अच्छी बात, चलो खाली रहेगी। कुर्सियाँ सही लगाए। उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज की आपने दर्शन भी की, उनकी सभाएं भी देखी। उनका अनुशासन बड़ा कड़ा था, कठिन था। वो कोई बात, किसी तरह की हलचल कोई बात होती, एक तो होता टोकना और एक होता है खड़का देना, अच्छी तरह से संवार देना। तो वो क्या करते थे, क्या उनका भाई आसन पहले लगा दो, ये कुछ नहीं होता। एक दिन आया और फिर यूँ करार बैठा और 5 मिनट लगा देने, आसन लगा दो, आओ बैठो, खोलो और अपने सामायिक करो, पहले से लगाओ। उनके धर्म सभा में आसन पहले से लग जाते थे। अब ये बात तो वो भी सोचते हो ना, वो खाली रह जाने की चिंता ना करो, व्यवस्था हम बढ़ाओ। व्यवस्था बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने बहनों से भी कह रहा हूँ कि आप भी अपने घर में अपनी जो छोटी बहनें बहुएं हैं उनको भी प्रेरणा करो। ये संस्कार बनते हैं। और चतुर्मास काल जो है ये धर्म ध्यान का काल ऐसे है जैसे किसान खेतों में बीज बोता है तो पुरानी सी बात है पर दोहरा लो। बीज बोने का समय होता है, खेती होती है। ऐसे ही धर्म ध्यान का समय चतुर्मास का विशेष समय होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान सामायिक करो, जाप करो, तप करो, जप करो, खूब से करो और जप के ठाठ लगा दो। बंधुओं, कुछ बातें होती हैं याद रह जाती हैं। श्रीनगर में हम थे। श्रीनगर में अब क्या कोई तारीख आ गई थी और हमारे श्री अमित मुनि जी प्रेरणा के स्रोत और जागृति के केंद्र, इन्होंने प्रेरणा दी, भाई जाप करो। वो तारीख एक संत के जन्मदिन की तारीख थी। 62-63 साल कुछ ऐसे हो रहे थे। उन्होंने कहा भाई इतने घरों में जाप, इतने जाप होने चाहिए। मुश्किल सा काम हो गया। चलो वो 10, 5, 20 घरों में तो हो जाए, वैसे ये भी बड़ा मुश्किल है, पर इतने जाप होने। प्रेरणा का फल और बंधुओं श्रद्धा का फल। साधु एग्जैक्ट शब्द नहीं कहते, लगा के कहते उसको ताकि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन जो ख्याल है 70-75 घरों में जाप हुए। हम भी हैरान रह गए, मावे हद हो गए। और सारे दिन भर हमारा भी क्या काम, हमारा ही नहीं जी महाराज जी, गुरु जी हमारा तो है नहीं, हमारा जाप है। इधर जाओ, उधर जाओ, उस गली में जाओ, उसमें जाओ, उनके जाओ, सारे दिन हमारी भी क्या कहूँ आना जाने का बना ही रहा। फिर 70-75 घर बहुत होते हैं, सबके जाना और फरसना करना मुश्किल बात होती है, पर हुई ना बात। एक नमूना तो हुआ ना, और एक यादगार तो बनी ना कि एक बात कही, बात थी 62-63 ऐसी कोई संख्या थी, भी इतने जाप करने, तब बड़ा मुश्किल लग रहा था वे कैसे हो जाएंगे एक दिन में। और फिर उत्साह, चेतना, स्फूर्णा, धर्म भावना इतनी हुई कि इतने सारे जाप हो गए, कमाल हो गए। बंधुओं, ये उत्साह है, ये जागृति है। आप अभी
श्राविका बहनें भी कुछ ऐसा ही करें कि आपस में जागृति लाए। वो जाप के लिए करती। अगर यहाँ हम एक जागृति बना लें, भाई प्रवचन सुनना, प्रवचन में चलना है, स्वयं भी चलना है। और मैं तो कहने में थोड़ा संकोची भी हूँ, कह नहीं पाता, परंतु कभी कभी कहना भी हो जाता है। जैसे आप हैं, अगर आप एक भाव रखें भाई, कम से कम अपने साथ एक आदमी को और प्रेरणा देकर लाएं, तो संख्या दुगनी ना हो जाए। बंधुओं, ये कोई भीख नहीं है भाई हो जाएगी तो कोई हमारे बड़ा भारी काम हो जाए, यूं नहीं। ये धर्म प्रभावना है। क्या चीज है भाइयों? ये धर्म प्रभाव। आपके पुरुषार्थ से अगर किसी एक और व्यक्ति को लाभ हुआ तो धर्म प्रभावना हुई, आपने उसको लाभान्वित किया। ठीक है, वो हर रोज आने लगा, बड़ी अच्छी बात। एक दिन तो आया आपके कहने से, उसका भी लाभ है, उसका भी फायदा है। हमारी बहनें कुछ काम हो, कुछ हो, पड़ोसन को भी साथ में ये चले कि वहाँ चलेंगे, कहीं भी कोई काम हो, बाजार का काम हो, खरीदारी करनी हो, कुछ और हो, अगर ये मामला धर्म के बारे में भी बहनों हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे कि घर से निकलें, चलें, पड़ोसन को भी कह दें ये कथा में नहीं चल रहा, आज चलो आओ कथा में चलेंगे, गाड़ी जा रही है आओ बैठो इसके अंदर, या चलो जैसे भी आपकी अनुकूलता हो, अच्छा रहे। आप सब श्रावक श्राविकाओं को कह रहा हूँ, इससे जागृति आएगी, इससे धर्म लाभ होगा, इससे एक दूसरे का हम सहयोगी बनेंगे, धर्म लाभ में सहयोगी बनेंगे। तो हम एक दूसरे को प्रेरणा दें, एक दूसरे को हम लोग इस कार्य के लिए कहें तो बहुत अच्छा रहे, बड़ा सुंदर रहे। बहुत ही धर्म प्रभावना की बात हो तो चातुर्मास शुरू होने जा रहा है और धर्म के ठाट वैसे तो आप लगा रहे हैं, लेकिन वही बात और लगने चाहिए, और ज़्यादा लगे तो और भी अच्छा हो, और अधिक कुछ हो, तो ऐसा प्रयास करें धर्म ध्यान बढ़े। इसको संतों की तृष्णा ना समझना, भाई साधुओं के मन में भी तृष्णा रहती है, हमारे तो 500 आदमी आने चाहिए, हमारा राजा, ये तृष्णा ना समझो, ये तो धर्म प्रभावना है, ये तो जागृति है, जागरण है, इसके लिए कह रहे हैं। और इसके पीछे कोई हेतु, कोई बात, कोई कारण और कुछ नहीं इसके पीछे। ये है कि भाई चातुर्मास खूब धर्म ध्यान के ठाट लगे, खूब ऐसा हो, तो ऐसा प्रयास, ऐसा उपाय होना चाहिए। हमारे श्री अमित मुनि जी तो व्यक्ति व्यक्ति को जानते हैं, कौन है, कौन आया, कौन नहीं आया, किधर से। मैं तो थोड़ा कम उसमें रहता हूँ, कम मेरे याद भी कम रहता है, लेकिन आप श्रावक, आप तो अपने स्थानीय भाइयों को, मित्रों को, साथियों को, सबको जानते हैं। एक नज़र मारे, हाँ मैं कौन सा नहीं आया, उधर से कोई नहीं आया भाई, उस ब्लॉक से नहीं आया, फलाना आने वाला भाई है वो नहीं आया, हाँ भाई क्या बात, आ नहीं रहे, अरे पहुंचा करो, आया करो, तो कैसा लगेगा भाइयों? बोलो जी थोड़ी सी कोशिश कर लिया करो, अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। चर्चा करें, हम कुछ चर्चा लेकर के बैठे हैं, कुछ बात लेकर के बैठे हैं। हमारी चर्चा का विषय है समय को सार्थक कैसे किया जाए, ये था चर्चा का विषय। उसके लिए 3 बातें मैंने आपके सामने रखी, वे हैं जप, तप और स्वाध्याय। ठीक है जी, जबकि बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें रह भी जाती हैं। अब तो हमारी चर्चा तप की चल रही है कि तप जो किया जाए, जो भी तप करें, उस तप की आराधना से हमारे कर्मों की निर्जरा हो। कर्म निर्जरा तप का उद्देश्य है। निर्जरा का मतलब है शुद्धिकरण। आत्मा पर जो जन्म जन्म के संचित पाप लगे हैं, इकट्ठे हमने किए हैं, वो पाप कर्म धोना, हटाना, दूर करना, ये निर्जरा का अर्थ है।
और तप करने से ये निर्जरा होती है, और भी उपायों से होती है, स्वाध्याय से भी होती है, तप से भी होती है, जप से भी होती है, उपाय है सारे। पर यहाँ चर्चा चल रही है तप की, तो तप करने से कर्म निर्जरा होती है। बंधुओं बहनों, साधु का एक नाम श्रमण भी है। क्या नाम है? श्रमण। वैसे तो संस्कृत शब्द है, पर प्रसिद्ध है, कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत मुश्किल है। श्रमण साधु को कहते हैं। जैसे श्रमण भगवान महावीर तो साधु के अर्थ में आया, यहाँ पर श्रमण शब्द का साधु। श्रवण शब्द की व्याख्या और परिभाषा की। भाई श्रवण के माने क्या होते हैं? श्रवण के माने होते हैं शाम्यन्ति तपस्यन्ति इते श्रमणाः। श्रवण का अर्थ है जो श्रम करता है। क्या करता है? श्रम करता है। श्रम करना मेहनत करने को कहते हैं। बहुत श्रम का काम, बड़ी मेहनत का काम है। श्रम से श्रमण बना हुआ है, और अगर सीधे शब्दों में कहें मेहनत करने वाला। श्रमण शब्द का अर्थ बना मेहनत करने वाला है, श्रम करने वाला। तो ये तो छोड़का है बड़ी मुश्किल से, फिर यहाँ आ गए और हो गया है मामला। ये कैसे क्या हुआ समझ लो, ये कैसे क्या हुआ। श्राम्यन्ति जो श्रम करते हैं। किसमें श्रम करते हैं? आत्मशुद्धि के लिए। संसार के लिए तो दुनिया लगी हुई है, उसमें आप भी हैं और भी हैं, सारी दुनिया है। श्रम कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं। पर ये श्रम है आत्मशुद्धि के लिए। तपस्यन्ति जो तप आराधना करते हैं। श्रम करते हैं, लेकिन वो श्रम किस रूप में है? वह श्रम है तप के रूप में। शाम्यन्ति जो श्रम करते हैं, तपस्यन्ति जो तपस्याएं करते हैं, वे साधु होते, वे श्रमण होते। तो ये जो निर्जरा की बात है, यह केवल साधु के लिए नहीं, सबके लिए है। श्रावकों के लिए भी, श्राविकाओं के लिए भी, साधुओं के लिए भी, साध्वियों के लिए भी, जो आत्मशुद्धि के लिए श्रम करते हैं, तप करते हैं, उनको, श्रम करने वालों को साधु की दृष्टि से श्रमण कहा गया। बंधुओं एक बात है, कई लोग पूछते हैं भूखे मरने से क्या होता है? आप कहोगे आप ये सवाल कर रहे हो, तो और लोग बहुत हैं ये सवाल करने वाले, तो कि भूखे मरने से क्या होता है? समाधान है, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों ने समाधान दिए हैं। हम तो प्रश्न सामने लाए, भूखे रहने से, भूखे मरने से क्या होता है? व्याख्या तो मैं करूंगा और बात तो मैं बताऊंगा, पर पहले कुछ और बात बता दो। एक होता है जीवन में दुख का आना। क्या होना भाइयों? आ जाते हैं। कोई नहीं चाहता मेरे जीवन में दुख आए, लेकिन दुख आ जाते हैं। जीवन में दुख का आना एक तो ये बात है, और एक ये बात है कि जीवन में दुखों को बुलाना, आ जाओ। दुखों को ये कहना, आ जाओ। हाँ कहोगे कोई पागल होगा जो दुखों को बुलाता होगा, पर मैं बता रहा हूं आपको, एक दुख अपने आप आते हैं, कर्मों के उदय से आते हैं।
कर्मों का भोग है, दुखाते हैं, एक तो ये बात है। और एक है दुखों को बुलाना। वो बुलाना जो वो बड़ी अर्थपूर्ण बात है। अर्थपूर्ण बात क्या है? कर्मों के उदय से दुख आते हैं, दुख भोगते हैं। एक है कर्मों के काटने के लिए दुखों को बुलाते हैं। आओ भाई, हमने कर्म काटने हैं, हो गया ना फल। बंधुओं, एक जुर्माना है और एक दान है। बात कर रहा हूं आपसे बड़ा हल्के फुल्के मूड के साथ में, कुछ ऐसा नहीं वो धुआंधार धुरंधर प्रवचन हो रहा हो, बड़े आराम से बात कर रहे हैं। एक तो है दान देना, एक जुर्माना भरना। क्या फर्क करेंगे जी इनमें? हाँ, क्योंकि सारा ही फर्क है। जुर्माना कुछ और हो गया, दान कुछ और हो गया। पर लेकिन अगर तर्क और कुतर्क उलट पुलट बात करें, बस दोनों में पैसा तो गया। दान वाले ने भी दिया दान, और जुर्माना होगा उसने भी दिया दान। दान नहीं, उसने जुर्माना भरा, उसने भी पैसा दिया। हाँ जी, सारे जवाब दे रहे हैं भाई। शाने श्रावक है, हमारी श्राविका है भी, पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बंधुओं, जुर्माना कुछ और है। वो मजबूरी है आदमी की। वो तो जिस अपराध के बदले में वो हुआ है, वो देना मजबूरी है। और दान व्यक्ति की स्वेच्छा है, अपनी मर्जी है। आदमी देना चाहता है, उस देने के पीछे भावना भी है, उसके अंदर सद्विचार भी है। अपनी भावना से, अपनी इच्छा से देना है। देना दोनों में है, पर वो मजबूरी है और ये स्वेच्छा। दुख जो आए जीवन के अंदर बंधुओं, वो दुख भोगना मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते, भोगने पड़ेंगे। और दुख बुलाना ये बिल्कुल उलट बात है। बुलाना क्या? भाई हम तो तपस्या करेंगे और कर्मों के निर्जरा करेंगे। वो कर्मों के उदय से आए, और यहाँ हम तो बला जबरदस्ती कर्म जो लगे हुए हैं उनको आत्मा से उखाड़ करके उदय में ला करके उनको झाड़ेंगे, उनको दूर हटाएंगे। और वह जो प्रक्रिया है उसका नाम तपस्या है, जिसमें इस प्रक्रिया से दुख को बुला करके, हाँ भाई बिल्कुल हम तो धूम में बैठेंगे, करेंगे, आता अपना लेंगे, बैठेंगे धूम में बैठेंगे। हुए बड़े बड़े संत जिन्होंने करे, आज भी होते हैं, आज भी हैं, कोई गुप्त हो कोई कैसे, लेकिन है। ये जो प्रक्रिया है बुला करके दुखों को, ये कर्म निर्जरा की प्रक्रिया है। इसमें निर्जरा है, उसमें मजबूरी है। इन दोनों के अंदर ये फर्क है। तब की बात चल रही, थोड़ा सा समझ लो इस बारे में। मनुस्मृति एक ग्रंथ है वैदिक परंपरा का, उसमें कहा गया सर्वम ही तपसा साध्यम। तप के द्वारा सर्वम, सब कुछ सिद्ध होता है। फिर याद रख लेना और सुन लेना, समझ लेना। सर्वम ही तपसा साध्यम। और ये आया कहाँ, किस प्रसंग के अंदर आया? प्रसंग में आया बंधुओं, पार्वती शिव से विवाह करना चाहते थे। शिव इसके लिए तैयार नहीं थे, तो पार्वती ने तब तपस्या की। ये सर्वम जो शब्द है यहाँ, ये दोनों अर्थों में है। किस अर्थ में? चाहे लौकिक काम हो और चाहे अध्यात्म में कर्म निर्जरा हो, सर्वम सारी बातें तपस्या से सिद्ध होती। कोई भी काम हो तप के द्वारा सिद्ध होता। इसकी मैं प्रेरणा तो नहीं देता हूं, पर मैं बात बता रहा हूं। कष्ट आ गए, विपत्ति आ गई, लोग हम भी तप करते और देखा गया कष्ट मिटते हैं। लोग तेला तप करते हैं, कष्ट मिटता भी देखा गया। ये तो लौकिक बात है। आध्यात्मिक बात करें तो आध्यात्मिक बात तो यह है कि तप के द्वारा
अंतरात्मा से पापों के ढेर और पहाड़ के पहाड़ वो सब दूर होते हैं। इतना कुछ होता है इस तपस्या के द्वारा। तो क्या कहा, सर्वमेव तपसा साध्यम। पार्वती चाहती थी विवाह करना, शिव तैयार नहीं थे। उसने पहले अन्न छोड़ा, कुछ नहीं हुआ। अन्न छोड़ने के बाद में फलों पर आई। वैदिक परंपरा के तप विधान, फलों से छोड़ने कुछ नहीं हुआ तो उसने पत्ते खाने शुरू किए। फल नहीं, पत्ते खाने शुरू किए। फिर भी बात नहीं बनी तो पार्वती का एक नाम है अपर्णा। पर्ण पत्ते को कहते, अपर्णा। उसने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, वह जल के ऊपर आ गई। फिर भी नहीं बात बनी, जल भी छोड़ दिया। जिसको हम चौबिहार हमारे यहाँ कहते हैं, वो तपस्या उसने की और वो केवल वायु के ऊपर जीती थी। इस कठोर तप का परिणाम हुआ कि शिव को प्रकट होना पड़ा और जैसा वो चाहती थी वैसा हुआ। ये कथानक है, वैदिक परंपरा का कथानक है। यहाँ विवाह का भाव लेकर ऐसा हुआ है, कहा गया है। यहाँ तो बात है लौकिक और आध्यात्मिक, चाहे संसार का काम हो और चाहे आध्यात्मिक आत्मशुद्धि की बात हो। सर्वमेव तपसा साध्यम, जो लक्ष्य बनाकर चलोगे तपस्या के द्वारा वही सिद्ध होगा। लेकिन तप हो और तप सही अर्थों में हो। आप कहोगे सही और गलत भी होते हैं क्या? कुछ बातें हैं, कुछ भी हैं। होना तो विधि और विधान से चाहिए, और अगर विधि और विधान का प्रयोग नहीं है तो बंधुओं फिर तो कहना पड़ेगा विधि के साथ काम नहीं हुआ। किया तो सही लेकिन विधि के साथ नहीं हुआ। विधि के साथ करने की बात अलग होती। वैद्य लोग हैं, औषध देते हैं, औषध के साथ में अनुपान जरूर बताएंगे और साथ में किस चीज में मिला करके दवा लेने है ये बताएंगे। उनकी अपनी विधि है, भाई ये चीज अमुक पदार्थ के साथ लेनी है, उसमें मिला कर लेनी है, और यदि इसके विपरीत हो तो कुछ और होगा। वैसे एक वैद्य जी बैठे थे, बात हो रही थी एक औषधि को लेकर के। बोले जी कमाल है औषधियों का भी। बोले गर्म पानी से ले लो ये होगा, ठंडे से ले लो उसका उल्टा होगा, दवाई वही है। किस में फर्क पड़ा? नहीं, विधि में फर्क पड़ा। फर्क पड़ा विधि में। विधि क्या कि भाई इस चीज को गर्म पानी से लेंगे तो ये फल होगा, ये विधि है। इसी चीज को अगर ठंडे पानी से लेंगे उसका उलट होगा, उसका विपरीत होगा। जैसे ये बात औषध के बारे में है कि वे अनुपान के भेद से वस्तु के फल में परिवर्तन आता है, ऐसे ही अगर विधि से न किया जाए तो फिर जो हम चाहते हैं ना उस बात को हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। जैन धर्म में तपस्या का बहुत विधान है, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चर्चा तो मैं करूंगा ही। आपको मैं वैदिक धर्म की बात बता रहा हूं। हो सकता है आपके मन में कभी किसी को, ये तो मेरा एक स्वभाव और रुचि है, मैं जिसके भी मुझे बात याद आ जाए सभी धर्मों की चर्चा करके बात आगे बढ़ाता है ना। सही भाई, चर्चा जब भी मौका जैसा हो। वैदिक धर्म में जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसमें क्या लिखा है तपस्या के बारे में? अन्न कंद फल त्याग है। अन्न का त्याग, कंद जो जमी कंद हैं इनका त्याग, सारे फलों का त्याग,
ये वहाँ की बात बता रहा हूँ। वो जो इस तरह करते हैं ना, वे नाच छोड़ दिया, अनाज को नाच छोड़ दिया, और क्या वे आलू खा लो, फल खा लो, वह है जैसे। मूल बात ये है जो मैं बता रहा हूं, अन्न कंड फल त्याग है, निद्राम शय्या च मैथुनम। तपस्वी को दिन में नहीं सोना चाहिए। औषध के जो दोष आते हैं ना, कितने दोष होते हैं भाई ये औषध के? सामायिक के कितने होते हैं? सामायिक के 32 दोष। सामायिक में भी नहीं सोना चाहिए, ऊँघना नहीं चाहिए। पौषध के 18 दोष होते हैं, किताबों में लिखे रहते हैं, पढ़ लेना। पौषध में दिन में नहीं सोना चाहिए, निषेध है। किसी का शारीरिक कारण हो जाए, यहां जैन धर्म घुटन नहीं है भाई, दुख हो रहा नहीं भाई, कोई कारण है ना। किसी व्यक्ति को सर की कोई बात होगी, कुछ बात होगी, उधर की पेट की कोई बात होगी, तो आराम कर ले। अरे क्यों है, चल भाई 2-3 घंटे बैठ ले तो लौटेंगे, तकलीफ कुछ नहीं। यहां भी है निद्राम, तपस्वी को दिन के अंदर दिन में नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए क्या है? रात है, दिन में नहीं सोना चाहिए। शैया च, और व्यर्थ में लेटना नहीं चाहिए बिना कारण के। शैया के ऊपर पड़े रहना नहीं चाहिए, तथा जीवन शुद्ध होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। किंचित भी दृष्टि में मलिनता नहीं आनी चाहिए। तपस्वी, तपस्या करने वाले की अगर कोई मलिनता आती है तो वह अपनी तपस्या को नष्ट कर रहा है। मुसलमानों के यहाँ जो रोजा रखते हैं उसके अंदर भी ये कहा, अगर कोई खराब निगाह से किसी को देखे, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को, तो उसका रोजा स्वीकार नहीं होता, उसका रोजा कबूल नहीं होता। मर लिए सारा दिन भूखे, अगर ये गलती कर बैठे तो रोजा स्वीकार नहीं है। तो यहां भी कह रहे हैं, जैन धर्म में जो कुछ आया वो तो आप सुनोगे और जानते भी हो। यहां भी कहा किसी प्रकार का असदाचार का भाव तपस्वी के तपस्या काल में आना नहीं चाहिए। एक भाई ने सवाल किया, सवाल क्या किया, बोले व्रत में टीवी देख सके हैं? भाई हो चुप से रहे, शायद आपका भी भाव बनता हो, कभी टाइम काटते हो, चलो आप तो व्रत सारा दिन टीवी देखेंगे। मैं कोई आपके लिए सारोपात्मक बात नहीं कर रहा, बात कह रहा हूं, अगर टीवी देख करके टाइम काटा तो बताओ फिर कैसे बात बने? स्वाध्याय करके समय बिताना था, संतों के पास समय बिताना था, धर्म क्रियाओं में समय बिताना था, और टीवी देख करके अगर समय बिताया, बहनों ये बात थोड़े घर में रहते हो ना, उधर भी जाती है। और टीवी खोल और बैठ गई अपने, चल भाई देखो टाइम पास हो जाएगा, ऐसा। व्यापारम विक्रयम क्षौरम, तपस्वी को, व्रती को व्यापार नहीं करना। सारी पाबंदी होगी, अब होगी सो होगी, जो बात है वो तो बतानी पड़ेगी ना। व्यापारम, व्यापार करना, लेन देन, ये वो, ये काम धंधे यही करने हैं, तो खाली भूखा रहना हुआ, हुआ है, उपवास नहीं हुआ। उपवास तो तब होगा उप समीपे, अपनी आत्मा के पास, गुरु के पास, भगवान के पास वास करना, वो उपवास होगा। और केवल मात्र भूखे रहे और दुनिया के सारे धंधे करते रहे, उपवास नहीं बनेगा।
विक्रयम क्रय विक्रय के काम नहीं करने, खरीदारी बेचने की। और बंधु एक बात है, क्षौरम हजामत नहीं बनवाने। हाँ जी भाई, क्या नहीं करना? व्रत करना है आपने, चलो भाई हजामत बनवा के चलो। किस बात की, किस लिए, कहाँ जाना है, किसको चेहरा दिखाना है, क्या करना है? शौर कर्म हजामत नहीं बनवाना। बल्कि आप कहो ना इस बात को, ये तो तप की शोभा है, शौर कर्म नहीं करवाना, हजामत नहीं बनवाना, ये तो उस तप की शोभा है। हजामत बनवाते रहे ये ठीक नहीं होगा, हजामत नहीं बनवाना। जिन भाइयों के बेला तेला आदि तपस्या हो जाती हैं तो उनके ये बाल समश्रु दाढ़ी मूछों के बढ़ जाते हैं। कईयों को दिक्कत होती होगी या पता नहीं होता होगा तो लिया, दूसरे तीसरे फिर करवा लिया, चाहे 28 हो जाए, चाहे 15 दिन हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये काम नहीं करना। शौर कर्म जो है वो संसार का कर्म है, शौर कर्म जो है वो तपस्या में नहीं करना होता। और कहा बंधुओं, न स्नानम, स्नान नहीं करना, दंत धावनम च, और ब्रश मंजन लेकर, सूखे ब्रश की बात अलग है, पेस्ट लगा करके या कोई मंजन लेकर के दांतों की रगड़ाई करना ये भी निषिद्ध है। ये काम इतने बार तपस्या में नहीं करनी होती। अगर किसी को ये देखना हो ना कि भाई ये श्लोक कहाँ से उठा करके लाए, मैं बता रहा हूँ सनातन धर्म का श्लोक है और पुस्तक का नाम है एकादशी महात्म्य। उस किताब के अंदर ही श्लोक आया जहाँ एकादशी के व्रत की बात बताई गई। इतने काम आदमी को तपस्या में करने नहीं होते, उसकी बात चल रही। अब थोड़ी तपस्या की बात, समय तो सरक रहा है, गुरु महाराज योगी राज जी की फरमाई हुई बता रहा। एक जमींदार खेत में हल चला रहा था। वो पहले तो बैलों से खेती होती थी, बैलों जोते हुए थे, हल में चला रहा था। अब बड़ा मुश्किल होता है, पशु हैं, कष्ट तो उनको भी होता है। उसके पास सांटा था, वो मारता था, बैलों चलाता था, साथ में वो तरह तरह की गालियां देता था बैलों को। तुम्हारा खसा मर जाए, तुम्हारा धनी मर जाए, तुम्हारा फलाना मर जाए, वो ये गालियां देना और मारा उनको। एक पंडित जी इस रास्ते से गुजर रहे थे, पंडित जी गुजर रहे थे, उन्होंने सुना कि उन्होंने कह रहा तुम्हारा धनी मर जाए। धनी तो यो ही और कौन है, कसम यो ही है जो कुछ है, और गालियां दे। कितना ज्ञानी आदमी से ये नहीं पता भाई तू कहने क्या लग रहा है। वो पंडित जी रुक गए, बोले ओ भाई। उसने कहा, बोले हाँ पंडित जी, देखा सफा जैसा रिवाज होता था। बोले हाँ पंडित जी। बोले मेरी एक बात सुन। उसने हल रोक दिया। बोले हाँ जी कहो पंडित जी क्या काम है। बोले ये जो तो गाली देने लग रहा है, तुझे पता है ये गाली किसको लगे हैं? ये गालियां किसको लगे हैं? बोले जो समझे उसने लगे हैं। हाँ जी। बोले ये गालियां किसने लगे हैं? बोले जो समझे ये गालियां उसने लगे। पंडित जी ने माथा ठोका, बोले और समझा लो। पंडित जी ने भी उस दिन सोच ही रखा था समझाने के। बोले भाई बात सुन, ऐसे नहीं बोला करते, ये सारी गालियां तू अपने आप को दे रहा। बोले मैं अपने आप को क्यों देने लगा? बोले यही तो कह रहा हूं, तो ये सारी गालियां अपने को दे रहा है और ये बड़ी बुरी बात है, तो अपने लिए कहने लग रहा है तुम्हारा मालिक मर जाए, कसम मर जाए, धनी मर जाए, ये सारी गालियां तेरे बुरी के लिए हैं। बोले अच्छा पंडित जी, मन तो पता भी नहीं था।
बोले यही तो मैं कह रहा था तेरे से कि तेरे को पता ही नहीं है, तू तो खामखा इतना ये पाप कमाने लग रहा है। बोले फिर तो मैंने बहुत पाप कमा लिए होंगे। बोले हाँ, इसमें क्या शक है, बहुत पाप कमा लिए तूने। वो बोला जी फिर छुटकारा कैसे हो? बोले भाई छुटकारा अगर समझना पूछना है तो मेरे घर पर आ जाइए, वहाँ समझा दूंगा। अच्छा पंडित जी मैं जरूर आऊँगा। पंडित जी चले गए, वो अपना काम करता रहा। शाम को जब अपने काम से निवृत्त हुआ तो फिर वो घर पहुंचा पंडित जी। बोले हाँ जी पंडित जी मैं आ गया, बताओ। बोले भाई इन पुराने पापों को धोने के लिए एक तप है, उसका नाम है एक ग्रासी तप। कौन सा तप बताया? एक ग्रासी का अर्थ है कि एक ग्रास भोजन करना, फिर नहीं करना कुछ। ये तप कर, एक ग्रासी। बोले जी अच्छा एक ही बार में खाना? बोला एक ही बार में खाना। चलो जी ये कब कैसे करना होगा? बोले 1 महीने में एक आएगा। बोला चलो कर लेंगे। वो दूसरे तीसरे दिन ही थी तिथि जिसमें एक ग्रासी तप करना था। उसको याद थी, पूछ के आता, घर वाले से बोला आज मैंने व्रत करना है, मेरा चूरमा बना दियो। बोली बना दूंगी। कितने रोटी का बनाना है? बोले 5-6 रोटी का तो बना ही दियो। उसने चूरमा बना दिया। अब खाना थे एक बार में, कैसे बात है। उसने वो चूरमा गोल बनाने के बजाय, गोला बनाने के बजाय उसको लंबा बना लिया है, इतना सारा लंबा बना लिया और पकड़ के एक तरफ से मुंह को लगा लिया और चबाएंगे खाएंगे, हटाए ही नहीं। एक ग्रास में खाना था ना, अगर हाथ हटा ले तो फिर दूसरा ग्रास बन जाए। वो आधा खा लिया। आधा खाने के बाद उसका लगी प्यास। बोले पंडित भी अधूरे काम करें, यूँ बताया नहीं पानी कब पीना, कहाँ पीना, अधूरा काम करा। ये तो बता दिया 1 गिलास खाना है और पानी कहाँ पीना ये बताया नहीं। वो उसको मुंह को लगाए लगाए पंडित जी घर पहुंचा। बोले पंडित जी, बोले आधे अधूरे काम ना करा करो तुम। बोले क्या बात होगी? बोले तूने बता तो दिया 1 गिलासी तब, अब मैं 1 गिलासी तब करने लग रहा हूँ, ये बताया नहीं पानी कहाँ पीना है, आखिर में पीऊँ या बीच में छूट है या नहीं है, ये तो बताओ पानी की। उसने देख लिया सारा नज़ारा। बोले भाई तेरी छूट है, तू कभी पी ले, तेरी सारी छूट है, तू कभी पी ले। बोले ये बात पहले बता देता मैं क्या दुखी होता यहाँ आने के लिए, मैं अपना घर बैठ कर पानी पी लेता। बोले भाई कैसे कर ले तू, बस तेरे लिए सारी छूट। भाइयों जब तपस्या की यूं बात हो, एक जगह की बात, मैं तपस्या वाले भाइयों का मुख खोल नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं, मैं तो तपस्या की शुद्धता की और करने की प्रेरणा दे रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। घटनाएं जुड़ जाती हैं। वो मेरे को शास्त्र की जरूरत थी और उनके यहाँ 32 शास्त्र थे। वो भाई ने बताया जो स्थान का सेवादार था, बोले जी शास्त्र उनके मिलेंगे। मैं गया तो सारा परिवार मेज के चारों ओर बैठे थे, भोजन कर रहे थे। पधारो महाराज, पधारो महाराज। कुछ लोग, मगर नहीं मैं तो शास्त्र लेने आया था, कुछ आहार के लिए नहीं आया। बोले जी अभी तो एकासना लगा रहे हैं, क्षमा करना, बीच में तो कैसे उठे। मैं कोई बात नहीं, फिर आ जाऊँगा। मैं 1 घंटे के बाद गया और फिर एकासना करते पाए। तो मैं देख कर फिर आ गया और क्या होता, मैं फिर गया 1 घंटे के बाद में फिर भी एकासना करते पाए। उसके बाद मैं गया नहीं। अगले दिन मैंने पूछा माँ भाई एकासना में कितने? बोले 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं ये एकासना करने में। बोले कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया, कभी हंस लिए, कभी बोल लिए, बात कर ली। बोले जी दिन भी बीत जाता है इसमें, अब पेट भी भर जाता है, एक बार खा लिया तो फिर भूखे लगे रहेंगे। ऐसे नहीं, तब करो
तपस्या की विधि के साथ में करो, भावनाओं से करो, बहुत फल होगा तपस्याओं का। तपस्या जीवन को सार्थक बनाने वाली चीज़ है। भाइयों और बहनों, हमारे श्री अमित मुनि जी ने प्रेरणा दी है, मैंने कहा उन्हें, वो तो बहुत भागवान है, बहुत ही पुरुषार्थी हैं। आइम्बिल तप कम से कम 1 आइम्बिल प्रतिदिन क्षेत्र में होना चाहिए। तो बहुत ही कम बात है, नहीं तो एक भाइयों में एक बहनों में ये भाव बना रहे। और नमोकार मंत्र का जप प्रतिदिन के हिसाब से शुरू होगा 13 तारीख से। 13 तारीख का जाप जैन स्थान के अंदर होगा, 24 घंटे का होगा। उस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा को गुरुदेव की स्मृति में नमोकार मंत्र का 24 घंटे का जाप किया जाता है। उसके लिए आप अपने नाम लिखवा दें सब तरह से, ताकि अच्छे से व्यवस्थाओं के साथ में जाप हो सके। और फिर चतुर्मास में ठाठ लगाने हैं आपने सब ने, भाइयों ने, बहनों थोड़ा सरंग दिखाओ, अपना हिसाब किताब। कुछ हमारी महिला संघ की बहनें, हमारी दूसरी बहनें, सब एक दूसरे को पूछो, कहो भाई क्यों नहीं आ रही, क्या बात है, क्यों देर हो रही है। भाइयों से भी कहना है, एक दूसरे को प्रेरणा दोगे, ये भी आपके लाभ की बात होगी, अच्छा होगा, लाभ लेना। आज धर्म सभा में सेक्टर 15 से भाई आए, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सेक्टर 15 से कई भाई आए हैं। बहुत अच्छा आपने धर्म पुरुषार्थ किया, आपके लिए बहुत आशीर्वाद है। और अगर संभव हो तो आप हर रोज़ का अगर क्रम बना लें, कम से कम सावन भादव तो है ही ऐसे धर्म ध्यान के, आप अगर इस तरह का लाभ उठाते हैं, बनाते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्म ध्यान करने का अवसर है और शास्त्र सुनने का अवसर है। शास्त्र चर्चाएं भी हमने शुरू करनी है। अभी तो हम कुछ हल्की फुल्की सी बातें कर रहे हैं समझने के लिए। तो सभी भाइयों से कहना है, आप सब धर्म लाभ उठाएं। धर्म सभा में हमारे श्रद्धाशील सुश्रावक भाई नरेश जी कपिल विहार से, जो गुरुदेव मुनि रामकृष्ण स्मारक के अध्यक्ष हैं, आए हैं, तपस्या भी करते हैं और धर्म ध्यान सामायिक संवर करते हैं। परम गुरु भक्ति श्रावक है, बहुत आशीर्वाद। अगर आपको श्रावक जी दिक्कत ना हो, हर रोज़ का प्रोग्राम बनाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। और जितने बैठे हुए भाई हमारे यहाँ हैं, आप सबसे कह रहा हूँ कि आप सुनो, शास्त्र सुनो, भगवान की वाणी सुनो और धर्म लाभ उठाओ, अपने आत्मा का कल्याण करो, समय को सार्थक करो। और बात पूरी करते करते कह रहा हूँ बहनों, नमोकार मंत्र का 1.25 लाख जाप का पर्चा लेकर 4 महीने में आप पूरा कर सकते हैं 1.25 लाख जाप। देखो कितना आनंद होगा, कितना अच्छा होगा। भाइयों से भी कहना है, धर्म ध्यान के ठाठ लगाओ, धर्म ध्यान करो, उद्धार होगा।